हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका वेलकम है। और आज हम परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि अभी अभी 2022 और 21 में क्वेश्चन हुए हैं, पेपर हुए हैं, उनके क्वेश्चन हैं। और ये परसेंटेज से हम शुरू करने वाले हैं। और ये देखिएगा, ये वेंकल गुरुकुल की पूरी PDF है जो ई बुक उन्होंने बनाई है। इस सब को हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन। ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर यानी 100 से उसने 125 पर बेचा। अब कहता है कि उसने बी ने सी को 10% की हानि पर, यानी इस पर 10% की हानि का मतलब है 12.5 कम हो जाएगा, यानी 112.5 रहेगा। वो बेचा और वो आपका कितना है, 56.25 है। किसने का मान, 112.5 का मान। और आपसे एक यानी अपने प्रारंभिक अंतर आपको 100 का मान बताना है। देखिए पॉइंट हटेगा, यहाँ जीरो लग जाएगा एक और। इससे काटेंगे, आपका कटेगा 5 बार, 5 इंटू 1000, तो आपको हो जाएगा 5000। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, इसमें एक आ गया है कि आपके 20% लड़के और 15% लड़कियाँ क्या हैं, वो क्या अनुत्तीर्ण हैं। यानी 80% लड़के बॉयज़ और 85% गर्ल क्या है, वो क्या है मतलब पास हुई हैं। और उसका अंतर आपको 70 दे रखा है। और यहाँ बटे में 100 आएगा, 100 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों में आपका 7000 हो गया। इसको 5 से काटा है, 16B माइनस 17G आपका हो जाएगा 1400। अब देखिए, आपके इक्वेशन एक बन चुकी है। हम एक और इक्वेशन बनाते हैं। अब इसमें ये भी कहा गया है कि 20% बॉय का और 15% गर्ल का योग भी आपको दिया गया है 90। हम बटे 100 को यहाँ पे कर लेंगे तो आपको 9000 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 4G प्लस 3G इज इक्वल टू आपका 1800 हो जाएगा। और जो हमारा पहले इक्वेशन थे वो थी 16B माइनस 17G इज इक्वल टू 1400, ये था ना। अब देखिए, ये 4G है, ये 16G है, तो हमने इसमें क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में। तो जैसे कि ये इससे ये कट जाएगा और इसको इसको घटा दिया। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 17 29G। इसमें से देखिए ये हो जाएगा आपका 7200 इंटू 4 करते हैं तो 7200 इंटू 1400 आपका आएगा 5800। यानी कि देखिए आएगा 59G इक्वल टू 5800। तो यहाँ से 59 को ले जाएंगे तो इसमें से जी का मान आपका आएगा 200। जी का मान 200 आ गया। देखिए बी प्लस, और इसमें क्या है, इस जी का मान आएगा 200। ये था 1800। अब देखिए 600 जाएगा, 600 घटाएंगे तो आपका आएगा 1200। यानी ये 4 को यहाँ बटे करेंगे तो आपका आएगा 300। यानी कि बॉय 300, गर्ल 200, 200 प्लस 300 आपका हो गया 500। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई में आपको 8% की वृद्धि 10% की कमी करनी है। तो उसका क्या करेंगे, मान लीजिए पहले 100 था तो 8% की वृद्धि पर 108 हो गया। अब आपको 10% की कमी करनी है तो 10.8 घटा दीजिए तो आपका 97.2 आएगा। यानी कि 100 से 2.8% की कमी हुई है। इसमें ऑप्शन नंबर सी नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नमक की कीमत में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप पहले अमाउंट को लिखिए। जो अपने इस बिल्कुल फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहले अमाउंट को लिखिए, उसके बाद कितना परसेंट कम या अधिक किया उसको लिखना। जैसे कि इसमें 15% अधिक है तो हमने लिख दिया 15/100 कर दिया। अब देखिए कितना अधिक या कम मिला है, वो मिला है 2 kg। इससे इससे क्या होगा, वो घटी हुई या बढ़ी हुई कीमत निकलेगी जो कि इसमें घटी है बढ़ी है। और देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कि ये कटेगा 3 बार तो ये कटेगा आपका 20 बार। इसको काटेंगे 2 से तो आपका 136 जाएगा। 136 को काटेंगे 2 से तो आपका जाएगा 78 इंटू 3। ये आपका आएगा 4 21। और देखिए साथियों, ये अब देखिए हमने क्या किया, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। हमने क्या किया, हमने किया है 272 का 15%, 272 का 15% और बटे 2 किया है हमने, ये किया है हमने। अब देखिए कैसे किया है हमने, इसको काटा, ये 3 बार कटेगा, ये आपका 20 बार कटेगा। अब हमने क्या किया, 2 से काटा 10 बार, हमने 2 से काटा, इसको कैसे, इसको ये कटेगा आपका 1 बार, 3 बार और 6 बार। फिर हमने 2 से काटा, इसको ये आप कटेगा 6 और 8 बार। अब देखिए नीचे 10 है तो इसको करते हैं तो 24 आपका आएगा 20.240/10 यानी 20.4। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं।
आपका अगला है एक निर्माण इकाई में। साथियों इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो आपके कच्चे माल है ना, वो कच्चा माल है वो 100 से कितना हो गया है, 100 से हो गया है, 100 से हो गया है आपका 125। और जो इसकी इसकी जो लागत है वो इसकी 30% यानी इसकी 30 थी, तो ये कुल मिला के 130 हो गया। और ये इसकी कितनी सी, ये इसकी 38% हो गई है, 30 से 38% हो गई है। इसका हम 38% निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। इसको निकालेंगे 4 बार कटेगा, 5 बार कटेगा। इसको 4 से करते हैं तो ये आपका 9.5 आएगा, 9.5 करते हैं तो आपका आएगा 47.5। इसका 47.5 आया। 125 प्लस 47.5 देखिएगा, इधर तो 130 था, इधर हो जाएगा 172.5। ये इससे कितना अधिक है, ये इससे 42.5 अधिक है। और इसमें ये कहा गया है कि कितने परसेंट कम करें ताकि जो हमारा लागत है वो पहले के बराबर रहे, यानी कि कितना कम करें, 42.5 कम करें 172.5 पे। तो आपको पता लग जाएगा कितना परसेंट पूछा है। अब देखिए इसको निकालते हैं, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, इसको काटते हैं 25 से कटेगा 1 बार, ये 9 बार कटेगा। इसको काटेंगे 25 से तो कितनी बार कटेगा, आपका 6 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, तो आपका होगा 1900/69। ये कटेगा आपका 2 बार, उसके बाद ये कटेगा आपका 4 बार, नहीं आपका 24 पॉइंट कुछ आएगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इससे आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि होती है। देखिए इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति 3045 चलता है एक महीने में, उसकी माइलेज 15 है, तो वो इससे काटते हैं तो यानी कि इसका मतलब है कि 203 लीटर उसकी गाड़ी खाती है, गाड़ी लीटर खाती है। 203, 1 लीटर का मान है 82, और इसमें क्या हुआ है 5% की वृद्धि हुई है, वो आपको पता नहीं कितनी है। 5% का मतलब होता है 1/20। हमने काटा 10, ये आपका हो गया यहाँ पे 4100। इसको करते हैं तो आपका आएगा 832.4, 832 832.3 आएगा। और इसमें 832 दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, और इसमें आपको एकम लगभग पूछा है, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो हमने पॉइंट इसीलिए लगाया है। तो आपका देखिएगा, आपको एक बात फिर बताता हूँ, 203 में क्या किया गया है, 82 करके इसको वो निकाला गया है। इसका मतलब इसकी कीमत और उसका 5% यानी बटे 20 किया गया है। इसको 2 से काटा, ये आपका 41 हो गया। हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 332, और 3 आ गया, बटे 10 था तो 10 से करिए तो 832.3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ए का 11/5 और बी के 22% के इक्वल है। इसका मतलब है 11/5 का मतलब होता है 220%, 220% बी के 22% के इक्वल है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो यानी कि a/b का मान आपका 1/10 आएगा। अब आपसे अब कहा गया है कि बी का सी, जो बी है वो सी का कितना है 2.5%, इसका मतलब होता है 1/40। तो यहाँ से बी और सी का मान आएगा, b/c का मान आएगा 1/40, b/c का मान, यानी कि इसका a/b/c का कितना हो गया 1, 10, और 1/40 को हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 400। अब इसमें a/b/c का आ चुका है। अब उसने क्या कहा है, इसमें सी का दे रखा है आपको, सी का आपको 5500 दे रखा है। इसमें कहा गया है सी का 5500 है, आपको 81% निकालना है, तो 400 बटे नहीं आपका तो कितना था 1, 10, 400 था ना, तो 5500/400 इंटू 1, ये आ गया 1 का। इसका आपको निकालना है 80% यानी 4/5 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दो जीरो कटते हैं, 4 से 4 को काटेंगे, 5 से 5 को काटेंगे, यानी कि 81% इसमें निकला है 11। अब आपको निकालना है बी का 40%, तो सबसे पहले तो 5500/40 ये हो गया, इंटू 10 ये आपका होगा बी का मान, और इसका निकालना है 40% यानी 2/5, 40% ये होता है। दो जीरो कटते हैं, 2 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 2 बार। अब देखिए 10 से इसको काटेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, आपका कटेगा 55, यानी 11 + 55 ये होता है आपका 6, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक व्यक्ति के वेतन में क्या किया गया, 50% की कमी की गई है, यानी 100 से किया गया है 50% की कमी, बाद में 50% की वृद्धि की गई है, यानी आपका हो जाएगा 75, और फिर 100% की वृद्धि की गई है, आपका हो जाएगा 150। तो इसमें फाइनल क्या हुआ, इसमें क्या फाइनल हुआ है
50% की वृद्धि आपको दिख रही है। 100 से 150 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक चाय बेचने वाला 9 रुपये में, इसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति 9 रुपये में चाय बेचता है और 50% लाभ कमाता है। इसका मतलब है कि 150% पर बेचता है। तो उसका लागत कैसे निकालेंगे? 150 इंटू 100 करते हैं तो उसकी लागत आ जाएगी। इसको काटेंगे 50 से 2 बार, 3 बार, इसको काटेंगे 3, यानी 6 रुपये इसकी क्या है लागत है। अब उसको कहा गया है कि लागत में 25% की वृद्धि होगी, यानी लागत इसकी 5/4 हो गई है। इसको काटेंगे आपका 3 बार, ये 2 बार, ये 15/2 यानी 7.5 आएगा, 7.5। अब उसने कहा, अब से कहा गया है कि अब वो 10 पे बेचा, यानी उसने 2.5 कमाया है। अब वो 2.5 कमाता है 7.5 पर। इसको कितना परसेंट है? पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ये आएगा 3 बार। इसको करेंगे तो आपका आएगा 33 सही, 1/3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि देखिए 87.5% का मान होता है 7/8। और इसमें कहा गया है कि जो आपकी महिला और पुरुषों का अनुपात है वो 5:3 है। 5 3 8 होता है। 8 से काटे हैं 400 को, आप ये कटता है 50 बार। इसका मतलब ये है कि 250 और 150 इस संख्या में है वो महिलाएं और पुरुष। उसमें कहा गया है कि 7 × 8 इसमें क्या है वो है नियमित 400 की। तो कैसे निकालेंगे? इंटू 400, इसको काटेंगे 50 कटेगा, यानी कि 350 इसमें नियमित है, नियमित 350। और उसमें कहा गया है कि 92% पुरुष हैं। तो 250 का 92% निकालते हैं, जो कि 250 का 92% निकालते हैं। ये कटेगा 2 बार, 50 से कटेगा 5 बार, 2 कटेगा, ये आपका 40 बार, ये आपका आएगा 230। और कुल कितना है? 350। इनका अंतर कितना होगा? 120, यानी कि 120 150 में से नियमित हुए महिलाएं, ये कितना परसेंट है वो आपको निकालना है। 5 बार, ये कटेगा 20 बार, तो आपका जाएगा 80% महिलाएं नियमित है। ऑप्शन नंबर इसमें ए। अगला देखिए, अगला है एक ही आय में ए क्या करता है? अपनी आय का 100 में से 65 खर्च करता है। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है, उसको हम 20 मान सकते हैं। इसकी आय हो जाती है 120 और इसकी व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो इसका व्यय निकालेंगे 1/5, 20% का मतलब इसको काटेंगे 13, यानी कि ये जो कर हो जाएगा 68। पहले वो 35 बचाता था, अब वो बचाता है 42, यानी कि अब वो 7 अधिक बचाता है। किस पर? 35 पर। तो कितना परसेंट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 20%। और यानी कि लेकिन ये 20% ना होकर इससे कुछ एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि हमने उसको 20.1 को 20 ही माना है, यानी 20 पॉइंट कुछ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। हमें 1/2 से कुछ लेना देना नहीं है, आधार गुणा ऊंचाई से ही निकाल लेंगे इसका। इसमें कहा गया है कि इसके आधार में 40% की वृद्धि की गई है, माना 100 है तो 40 की वृद्धि 140 हो गया। और इसमें कहा गया है कि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हुई, यानी क्षेत्रफल हुआ 160। अब देखिए 140 से 160 बनाना है तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 20 आपको बढ़ाना है 140 पे, और बताना है कितना परसेंट है। इसको काटेंगे 7 बार, जाएगा आप हो जाएगा 14 सही, 2/7, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला है एक वस्तु की कीमत में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना कुछ नहीं करना होता, बस आपको क्या करना होता है? अमाउंट लिखना है। आपको परसेंट कितना दे रखा है? 20% का मतलब होता है 1/5, और कितना एक्स्ट्रा या कम है वो है 2। तो अब देखिए इसको काटेंगे, ये आपका आ जाएगा 36। जो 36 है ना घटा हुआ मूल्य है, आपको बताना है प्रारंभिक मूल्य है, तो ये क्या है? ये 80% है। आपको बताना है 100%। तो यहाँ से 4, ये 5, एक इसको काटेंगे 9, 9×5 45, इसका आ गया घटा हुआ मूल्य, तो मतलब प्रारंभिक मूल्य। चलिए अगला बताते हैं। देखिए इसमें एक आ गया है कि के का, यदि के 30% से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो के का आता है 170% अधिक, यानी के का 270% होता हो जाता है। तो आपको इसमें के का मान बताना है। जो इससे ये कट जाता है, जिससे ये कटता है, के से के कटता है, 3 से काटते हैं 9, के का मान आता है 9। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, इसके ऑप्शन गलत हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने वोट नहीं दिए, यानी 100 में से 5 ने वोट नहीं दिए, 95 बचते हैं। इसमें से भी 10% को
अमान्य बना दिया गया, मतलब 9.5 हटा दिए गए तो 85.5 बचते हैं। और कहा गया है कि इसमें से 60% वोट विजेता को मिले हैं, 40% मिले हैं हारने वाले को, इनका अंतर होता है 20%। तो 20% का मान आपको दे रखा है, तो इसका 20% निकालने के लिए 1/5 करेंगे, 5 से काटेंगे, आपका कटेगा 1 बार, 7 बार और 1 बार नहीं, 17.1 का मान आपको दे रखा है। 172 71, ये क्या है 17.1 का मान है, आपको निकालना है 100 का मान। पॉइंट को हटाइए, एक जीरो लगाइए, इसके आपका काटेंगे आपका 1 बार, फिर 0 बार, ये आपका आएगा 101 और ये आपका हो गया 1,01,000, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, यानी कि उसने 13 किया है, उसने 10 किया है। ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। बी ने सी से 4 नहीं, यहाँ पर 40 है, मिस प्रिंट हो गया है। बी ने सी से 40% कम निवेश किया है, बी ने सी से 40%, ये 3 किया है, इसने 5 किया है। अब इसको आप कर सकते हैं पहले से ठीक। इसमें आप 10 से कर लीजिए, इसमें आप 3 से कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 39। इसमें करेंगे 3 से 30, यहाँ पे आपको हो जाए 50। तो इन तीनों का हो गया अनुपात 39 अनुपात 30 अनुपात 50।